बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को जो तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया गया था। आज उस शोकास नोटिस पर इमरान ख़ान अदालत में पेश हुए। कमरा अदालत का माहौल कैसा था, साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और सहाफ़ी ने इमरान ख़ान से ऐसा क्या सवाल पूछा जिसके जवाब पर इमरान ख़ान की जानिब से हैरानगी का इजहार किया गया। और वीडियो के आगाज़ में आपको बता दें कि मैं ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। फ़याज़ महमूद जो कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने आज की इस अदालती कार्रवाई को विटनेस किया है। कमरा अदालत का माहौल भी इनसे जानेंगे, इमरान ख़ान से सहाफ़ी ने सवाल क्या किया था और ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये भी फ़याज़ महमूद से जानेंगे। और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से भी फिर फ़याज़ महमूद ही अपडेट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ भाई आपका वक्त देने का। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसा हवा बना हुआ था, यहाँ पर एक सिक्योरिटी का हिसार बना हुआ था, पुलिस की भारी नफरी, टेंट लगा दिए गए, सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा था, वकला को रोका जा रहा था। तो कमरा अदालत का माहौल कैसा था? बाहर का माहौल तो मैंने बता दिया। वो कहते हैं ना, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब खान साहब पहुँचे ना, इमरान खान साहब, तो वो जब एंटर हुए, ये जिस तरह ये दरवाज़ा है आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट का, एंटर होते साथ ही वो यूँ खड़े होकर देखने लग गए कि ये क्या हुआ है ना अंदर। ज़ाहिर है वो बाहर का भी वो इतना हैरान थे कि इतना कुछ हुआ। जब एंटर हुए तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि किधर। तो फिर आज़म सवाती साहब ने आवाज़ लगाई कि सर आप आ जाएँ, मेरी कुर्सी पे आ जाएँ। फिर खान साहब गए, वहाँ पर जाके बैठ गए। तो फिर हमने मौका गनीमत जाना, हमने कहा चलें जी खान साहब आ गए हैं तो जाके उनसे गपशप लगाते हैं, कुछ उनसे जो है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो जाती है, जो ही हमारा रूटीन मैटर होता है, मरीम नवाज़ के केस जो में भी मरीम नवाज़ के केस या मियाँ साहब के साथ हम करते थे। तो अच्छा, खान साहब के पास हम गए और हमने जाके कुछ सवालात किए। तो उन्होंने कहा ये क्या है, खान साहब ने शुरू किया। उन्होंने कहा ये क्या है बाहर, इतनी सिक्योरिटी। यार वो खुद हैरान और इतने परेशान थे, जिनके लिए सिक्योरिटी लगाई वो खुद परेशान है कि यार ये क्या है। तो मैंने कहा कि आपने वहाँ पे ATC में एक बात की थी और वो ये बात आपने ये की थी कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। तो वो कहीं उन्होंने ख़तरनाक तो नहीं समझ लिया। तो उस पर उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा यार वो वहाँ पर एक रिपोर्टर था, वो मुझे बहुत प्रवोक करता है। उसने मुझे उस दिन भी बड़ा तंग किया था। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इश्तियाल दिलाता है, और वो उस दिन भी दिला रहा था। तो मजबूरन मैंने उनको ये कह दिया कि ये मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। तो फिर ज़ुबैर खड़े, उन्होंने कहा यार रिपोर्टर यही था, मेरा जिक्र किया। तो लेकिन मैंने जो बाद में सवाल किया था ना, तो वो उस पर उन्होंने एक बात वही की थी, लेकिन मेरा सवाल डिफरेंट था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे प्रवोक नहीं करता, ये प्रवोक नहीं करता, वो एक और रिपोर्टर है। तो वो मुझे खैर। अच्छा, खान साहब से किसी ने साफ़ी ने ये भी सवाल पूछा कि आपने अबूरी जवाब क्यों जमा कराया, उस पर खान साहब ने फिर किस किस्म के वो जेस्चर दिए? वो मैं थोड़ा सा दूर था, ये बात हो रही थी, लेकिन जो मुझे पता चला है वो उसमें ये कह रहे थे कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। तो खान साहब ज़ाहिर है उनको नहीं मालूम, उनकी लीगल टीम ये कर रही है। लेकिन आज की जो अगर मैं अदालती प्रोसीडिंग का आपको बॉडी लैंग्वेज खान साहब की कैसे थी? अदालती प्रोसीडिंग पे तो हम आएंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे लगी? परेशान थे, खिंचे खिंचे से थे, या फिर बिल्कुल वो नॉर्मल थे? देखें, मुख्तलिफ कमेंट्स के दौरान उनका जो फेस एक्सप्रेशन थे वो मुख्तलिफ थे, संजीदा भी दिखाई दिए। एक वक्त ये आया कि जब अदालत ने कहा ना कि तलाल चौधरी और ये वो करें, तो तब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो यूं ना बैठ गए। तो फिर कभी ऊपर भी देखा उन्होंने, फिर ये यूं कर लिया। तो ये उनके एक्सप्रेशन थे। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब का जिक्र आया, तो जब चीफ साहब ने कहा कि वो हम संजीदा नहीं ले रहे ना, छोड़ दें, तो उस पर इमरान खान साहब हंसे भी, और हंसने के बाद उन्होंने एक सरगोशी भी की और असद उमर साहब से। और मैंने बाद में वापसी पे पूछा कि आपके साथ खान साहब ने क्या बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं फवाद चौधरी साहब वैसे ही मज़ाही आदमी, हम शुगर लगाते रहते हैं ना। तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो जैसे ही समात का अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब समात में सबसे पहले ये बताएं कि अदालती कुछ मामनीन मुकर्रर किए गए हैं, किस किस को अदालती मामून मुकर्रर किया गया है? तो और साथ में ये भी बताएं कि खान साहब जो हैरान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि यहाँ प्रेमिसेस के अंदर उनकी गाड़ी नहीं आने दी गई, उन्हें पैदल जो है वो आना पड़ा। तो क्या खान साहब ये पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो हमने उन्हें कई बार विटनेस किया। सुप्रीम कोर्ट में भी आते रहे, ATC में भी आते रहे, और उसके अलावा यहाँ पे भी आते। यहाँ पे इवन के मरीम नवाज़ की जब गाड़ी आती है उनको भी एंटर होने की इजाज़त होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शख्स की गाड़ी आई थी, और मुझे आज भी याद है, और वो थी आसिफ अली जरदारी साहब की गाड़ी, और वो थोड़ा सा यहाँ पर खड़ी हुई थी। और वो उस दिन छुट्टी का दिन था, जब वो बेल करवाने अचानक पहुँचे थे, तो मैं आया था यहाँ पे उनको कवर करने। तो अच्छा जी, अदालती मामून मैं आपको बताता हूँ कि एक तो तजवीज़ किया गया था नाम उनका अटॉर्नी जनरल की जानिब से, और वो नाम था मखदूम अली खान साहब का, और साथ ही साथ जो है मुनीर मलिक साहब, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, इसको मामून मुकर्रर किया है। लेकिन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, मैं
इमरान वसीम साहब, मैं ये समझता हूँ कि केस जो है ना 2 रास्ते दिखा दिए हैं अदालत ने। मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाला था कि मुझे आज की अदालती कार्रवाई से ये लग रहा है कि इस केस से बचना कैसे है। खान साहब ने डिस्क्वालिफिकेशन बचना कैसे, वो रास्ता आज अदालत ने दिखा दिया, 5 आराम से दिखा दिया। देखें, आराम से दिखा दिया। और अदालत ने जब ये रिमार्क्स दिए ना कि ये केस आज ख़त्म हो सकता था, तो उसमें वाज़ेह थी उनका कि खान साहब ने क्या करना था, उनकी लीगल टीम को क्या करना चाहिए था। क्योंकि अदालत ये पहले कह चुकी थी कि आपके तहरीरी बयान से अदालत ने कहा कि चीफ ने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ, इमरान खान का जो कद काट का आदमी था उससे ये हम तवक्को नहीं करते थे कि इस तरह का तहरीरी जवाब आ जाएगा। तो अदालत ने देखें उनको एक मौका भी दिया है, तहरीरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप बच सकते थे, आज ये केस ख़त्म हो सकता था। अगली बात उन्होंने ये कही कि जाएँ, बड़ा संजीदा मामला है, सोचें समझें और 3 फ़ैसले पढ़ लें। 3 फ़ैसले बता दिए, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी। पढ़ा ये कहा कि ये पढ़ें। और वो फ़ैसले क्या हैं? वो फ़ैसले ये हैं कि उसमें कन्विक्शन हुई है। अब रास्ता वाज़ेह है। जो आमतौर पे यही होता है कि आप अपने आप को अदालत पे अपनी गलती का एतराफ़ कर लें कि जी मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, तो अदालत अनकंडीशनल मुझे माफ़ कर दे, तो क्या मसला है उसमें? कोई मेरे ख्याल में कबाहत नहीं है। एक तो रास्ता ये है, और अगर नहीं तो फिर वो दूसरा रास्ता वो है कि जिसमें कन्विक्शन हुई है। ये बड़ा संजीदा मामला हो सकता है। इसमें खान साहब को अब अपनी उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए जो कह रहे हैं कि खान साहब डट जाओ और इनके वो छोटे ला दो, मैं कल ही काफ़ी है। ये वो बात नहीं है। अदालत में कल को आपने इन्हीं से रिलीफ भी लेने हैं, आपके और भी केसेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ आपके। वैसे खान साहब को डट जाने का जो मशवरा देने वाले हैं वो लोग कौन हैं, और मशवरा जो देते हैं कि आप डट जाएं, खान साहब को फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? ये नुकसान है। इसमें नुकसान के कन्विक्शन हो जाती है खुदा न खासा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो मुझे बताएं पीटीआई किधर स्टैंड करेगी? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाएंगे। 5 साल बाद लड़ेंगे ना। अच्छा, 5 साल। इलेक्शन तो अभी आया खड़ा है। इलेक्शन तो खान साहब ने आज भी कहा कि मैं तो इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ, और सैलाब तो उन्होंने कहा 1 महीने में ज़्यादा उतर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और जो रिहेबिलिटेशन है उसने कहा ये तो अब टाइम लगेगा, लेकिन इलेक्शन वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ। तो ये डट जाने वाले, मशवरा देने वाले कौन है आपको? कौन क्या लगता है? ये इनकी पार्टी के अंदर ही हैं, और इनके पार्टी में ही वो बड़े तेज़ तराश लोग हैं। उनसे खान साहब को बचना चाहिए और इस मामले को बड़ा अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से अगली हेयरिंग पे मैं कहता हूँ इमरान वसीम साहब, अगर पीटीआई की लीगल टीम ये केस ख़त्म नहीं करवा के जा सकती तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। केस आज ख़त्म हो गया अगर वो चाहें तो। मुझे तो आज की अदालती कार्रवाई से जो मुझे फीड मिलती रही, यहाँ बाहर बैठ के मैं बीपर देता रहा, मुझे ये लगा कि गैर मशरूत माफ़ी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अदालत रिग्रेट पे यानी अफसोस पे और शर्मिंदगी का भी इज़हार अगर खान साहब कर देते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, हो जाएगी, उस पर भी बात बन जाएगी। सर, इस अदालत ने कभी किसी को कन्विक्ट नहीं किया। फिरदौस आयशा अगवान केस का फैसला मौजूद है जिसमें अदालत ने लिख दिया कि बादियों नज़र में तौहीन अदालत हुई है, लेकिन उसमें भी कन्विक्ट नहीं किया अदालत ने। उसमें ने भी लिखा है कि हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब माफ़ी नहीं भी मांगते, उसमें ज़ाहिर है वो चार्ज फ्रेम होगा, कुछ अर्सा केस भी चलता रहेगा, और उसके बाद लेट्स सपोज उसका फ़ैसला आएगा। जो मुझे लगता है माजी का जो इस अदालत का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उसमें ये ज़रूर कह देंगे बादियों नज़र में अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर हुई है, लेकिन अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करी। अच्छा, ये मैं समझता हूँ, मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि इस अदालत का प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले जब कमरा अदालत को क्लियर किया जा रहा था सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से कि बम डिस्पोजल स्क्वाड आया था, तो बाबर अवान साहब कमरा अदालत में डट गए थे, मैंने नहीं जाना। वो क्या वाकया हुआ था वो भी सुनाए। जी, वो उस टाइम डीबी के लिए उन्होंने सबको उठाया कि बम डिस्पोजल स्क्वाड आ रहा है और आप क्लियर करना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मुझसे निकलेगा आप निकाल लीजिएगा, बाकियों को आप क्लियर करें। तो मैं बैठा हूँ, उनके बेटा जो अब्दुल्ला है वो भी मौजूद था, और उसके बाद मामला ये हुआ कि हम सब तो बाहर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद हमने अब्दुल्ला को बाहर आते देखा, और वो पुलिस के साथ उनकी जो तकरार है वो चल रही थी, और वो ये मैंने कहते सुना कि आपका जो बिहेवियर था मेरे साथ अच्छा नहीं था, और जिसके बाद उनको ज़ाहिर निकाल दिया गया। फिर बाबर अवान साहब को भी हमने नहीं देखा, तो क्योंकि उनका नाम नहीं था, एक तो ज़ाहिर है वो उनके बड़े क्लोज हैं। बाबर अवान साहब को निकाल दिया गया था बाद, वो तो डट गए थे, मैं नहीं जाऊँगा। साहब कमरा अदालत में नहीं थे, और जो मुझे नहीं मालूम को किस दरवाजे से गए हैं, कहाँ से गए, लेकिन कमरा अदालत में वो बहरहाल नहीं थे। और बाबर अवान साहब का मेरे ख्याल में लीगल टीम में नाम ना होना भी, तो मेरे ख्याल में उनको एक गुस्सा तो होगा ना कि मेरा लीगल टीम में नाम नहीं है। और उसके बाद जब खान साहब आए तो तब भी वो मौजूद नहीं थे। तो अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों लगाए गए? कोई इमरान खान, कोई ठीक है दहशतगर्दी का मुकदमा तो दर्ज हो दिया, उसके ऊपर भी सवाल उठे, लेकिन कोई दहशतगर्द तो नहीं था कि इतने यहाँ पे फूल प्रूफ या कोई मुजरिम तो नहीं आ रहा था कि इतने सख्त इंतजाम, इतनी भारी सिक्योरिटी। शाह से ज़्यादा शाह के होते हैं वफादार, ये उनका मामला होता है। इतनी कोई सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। क्या हुआ बाहर मुझे बताएं।
कोई कारकुन आए कहीं पे, आपको कहीं कारकुन नज़र आए, कारकुन कब आते हैं? जब कॉल दी जाती है। तो आज इमरान खान क्यों देगा कॉल जब उसके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है और वो बाहर लाख बंदे खड़े कर लें? वो क्यों करेंगे? 4-5 उनके लीडर साथ आए और वो मामला ख़त्म हो गया, इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा फयाज, ये जिन तीन केसेस का हवाला दिया उसमें एक केस निहाल हाशमी के था, उसमें उसने गैर मशरूत माफ़ी मांगी लेकिन उसे कन्विट कर दिया गया। और जब निहाल हाशमी को कन्विट किया गया तो फिर उसके बाद तलाल ने भी माफ़ी नहीं मांगी और दानियाल अजीज़ ने भी माफ़ी नहीं मांगी कि माफ़ी मांगेंगे, सज़ा तो हमें होनी है तो माफ़ी क्यों मांगे। तो इस केस में अगर खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसी सूरत हाल बन सकती है? और अगर सुने ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, अगर उनकी माफ़ी एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में उन 3 लीगी रहनुमाओं के साथ हुआ, तो क्या उससे हम ये कहेंगे कि कानून का बराबर इतलाक़ हुआ? वहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बावजूद कन्विट कर दिया गया, और यहाँ पर अगर बगैर माफ़ी मांगे रिग्रेट के ऊपर और अफसोस के ऊपर, शर्मिंदगी के ऊपर छोड़ दिया गया, तो ये क्या कानून का मसावी इतलाक़ होगा? देखें इमरान, ये तो अब अदालत का फ़ैसला है कि उस अदालत ने उस टाइम ये समझा कि नहीं बनती माफ़ी, और उस अदालत ने इतनी सख्ती की कि उनको जेल में डाल दिया। आप कह रहे हैं अदालत की सवाबदीद है? अदालत की सवाबदीद है, यहाँ पे भी अदालत की सवाबदीद है। वो चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो वो ट्रायल करके कन्विक्ट कर दे, ये तो अदालत का इख्तियार है। लेकिन इस अदालत का जो ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि चीफ जस्टिस बार बार कहते हैं कि मैंने तो कभी अपने ऊपर जो चलने वाले ट्रेंड के ऊपर कभी नहीं बात की, उसके ऊपर हमने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं लिया। वो ये कहते हैं कि अदालत की जो इज्जत है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं होती। 5 रुकनी है। अत्तर मिनल्ला ने पहले जितने केसेस सुने हैं चीफ साहब ने, वो अकेले जज थे, सिंगल रुकनी बेंच था। यहाँ पे 5 रुकनी बेंच है। ये जो 5 रुकनी बेंच है, इसमें जजमेंट एक ज़रूर आएगी कि एक वो वंस फॉर ऑल उन्होंने सेट करना है मामला कि किस हद तक हम जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा किस हद तक लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, आज़ाद राय के पैरामीटर्स क्या हैं। एग्जैक्टली, तो वो तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कन्विक्ट करेंगे। करना होता ना तो पहले भी कई बार हो सकता है, लेकिन अदालत मुझे लगता है अगर डट जाने वाले ने खान साहब ने कहा डट जाओ और खान साहब डट गए तो फिर खान साहब ने किधर जोगा नहीं छड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज। आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और फयाज महमूद से भी। अल्लाह हाफिज़।